ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा के परिचय में आज हम जानेंगे परमात्मा का धाम। जैसे कि भगवान को जब हम याद करते हैं तो भगवान के लिए कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो परमात्मा जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? जो इस धाम से दूसरे धाम, तीसरे धाम में, तो भगवान का जो धाम है। और 3 लोक कौन से हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्टीकरण है। जैसे कि भगवान को कहते हैं, परमात्मा को जहाँ त्रिमूर्ति यानी उन्हें कहते हैं 3 देवताओं का रचयिता। त्रिनेत्री दिव्य बुद्धि यानी ज्ञान रूपी, दिव्य बुद्धि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला। और परमात्मा को, भगवान को कहते हैं त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी मतलब सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत, तीनों कालों के ज्ञाता। तो भगवान को 3 शब्द जो कहते हैं, जो जैसे कि त्रिमूर्ति, 3 देवताओं का रचयिता, ब्रह्मा विष्णु महेश का, त्रिनेत्री दिव्य बुद्धि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, त्रिकालदर्शी सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत यानी तीनों कालों के ज्ञाता। तो उन्हें त्रिलोकीनाथ अथवा त्रिभुवनेश्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि 3 लोकों का अस्तित्व भी अवश्य होना चाहिए। भगवान को कहते हैं त्रिमूर्ति, त्रिलोकीनाथ। तो वो 3 लोक कौन से हैं? तो 3 लोक में सबसे पहले आता है, एक तो ये मनुष्य सृष्टि अथवा स्थूल लोक है। ये साकार मनुष्य लोक है जहाँ पर हम सभी आत्माएं रह रहे हैं। 5 तत्वों की दुनिया, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों की ये सृष्टि है। जिससे क्या है, इसे हम कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं, इसे नाटक मंच भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ मनुष्य जैसा कर्म करता है, कर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर इस स्थूल वतन में, स्थूल लोक में मनुष्य जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फिर फल भोगते हैं, वैसा ही भोगते अवश्य हैं। तो इसलिए ये है कर्म क्षेत्र जहाँ हम सभी आत्माएं पार्ट प्ले कर रहे हैं। और इस लोक में क्या है कि यहाँ पर जो भी लोग बसने वाली लोग हैं, हड्डी मांस आदि का पिंड अथवा शरीर होता है। जैसे हम सभी पंच तत्वों के शरीर से, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और इसी लोक में ही जन्म मरण भी है। हम शरीर लेते हैं, आत्मा शरीर लेती है और शरीर छोड़ती है। इस सृष्टि को क्या कहते हैं? विराट एक नाटकशाला, एक बेहद का नाटकशाला, लीला धाम है, जिसमें कहते हैं सूर्य चांद मानो एक बड़ी बड़ी बत्तियां हैं। जैसे हम सभी पार्ट प्ले करते हैं, तो पार्ट प्ले करते समय क्या होता है कि रोशनी भी चाहिए होती है। तो जैसे सूर्य चांद जो परमात्मा ने एक एक चीज़ हम सभी के लिए दी हुई है, और कहा ये इनको कहते हैं कि ये बत्तियां हैं। इस सृष्टि में क्या है? संकल्प, वचन और कर्म। आप देखिए, सृष्टि में संकल्प, वचन और कर्म तीनों एक साथ। यहाँ पर हमें शरीर के साथ हम मन से सोच भी, संकल्प भी करते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। मुख से हमारे शरीर के द्वारा आत्मा बोलती है, शरीर के द्वारा बोलती है और कर्म करती है। तो संकल्प, वचन और कर्म तीनों ही है। ये सृष्टि जो है ये आकाश तत्व में एक अंश मात्र में है, थोड़े से जगह में। तो स्थापना, विनाश और पालना आदि परमात्मा के ये कर्तव्य भी है, और ये कर्तव्य इस लोक से संबंधित है। जो ये 3 लोक हैं, वैसे ये पहला लोक बताया स्थूल लोक है। ये जो परमात्मा का स्थापना, विनाश और पालना,
ये इस लोक से ही संबंधित है परमात्मा की कर्तव्य। अब हम चलते हैं कि ये तो हो गया पहला लोक। आप सभी को कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। अब चलते हैं दूसरा लोक, सूर्य चांद इन सृष्टि से भी पार, जो आकाश तत्व से पार है। मनुष्य लोक के आकाश तत्व से भी ऊपर जो है वो सूक्ष्म लोक है, जिसे अव्यक्त लोक कहते हैं। उस लोक में क्या है कि सफ़ेद रंग के प्रकाश तत्व में पूरा दिखाया गया है और उसके ऊपर सुनहरे लाल प्रकाश में चतुर्भुज विष्णु की पुरी और उसके भी पार महादेव शंकर की पुरी, इन तीनों देवताओं की पुरियों को मिला करके इसे सूक्ष्म लोक कहते हैं। यानी ब्रह्मा, सफ़ेद रंग का जो प्रकाश है, और विष्णु और शंकर, तीन देवताओं की पुरियाँ जिसे कहते हैं सूक्ष्म लोक। क्योंकि इन देवताओं की जो है हड्डी मांस का पुतला नहीं है। ये देवी देवता जो हैं, ये देवी देवता आकाश यानी आकाश के ऊपर प्रकाश स्वरूप में है, इनका आकारी शरीर है। इन तीनों देवताओं की पुरियों को मिलाकर के फिर कहते सूक्ष्म लोक कहते हैं। क्योंकि इन देवताओं के शरीर, वस्त्र और आभूषण आदि जो हैं वो मनुष्यों के स्थूल शरीर, वस्त्र आदि की तरह 5 तत्वों से बने हुए बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि सूक्ष्म हैं, प्रकाश के हैं, लाइट के हैं, प्रकाश तत्व के हैं। इन देवताओं को अथवा इनके लोकों को इन स्थूल नेत्रों से भी नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि ये जो देवी देवता हैं इनको ऐसे इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए दिव्य चक्षु मिलना जरूरी है और दिव्य दृष्टि के द्वारा ही इनका साक्षात्कार भी हो सकता है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर देवी देवताएं हैं, तो इन पुरियों में संकल्प तथा गति तो है, परंतु वहाँ वाणी अथवा ध्वनि नहीं है, इसीलिए इसे मूवी वर्ड कहते हैं। वहाँ पर वाणी यानी आवाज़ नहीं है और बोलते भी नहीं हैं। और इस लोक में क्या होता है कि यहाँ पर मुख है, मुख द्वारा बोलते हैं, परंतु मनुष्य के लोक में बोलने पर जो ध्वनि होती है वह वहाँ अनुपस्थित होती है। यानी वहाँ पर इस तरह की कोई आवाज़ नहीं होती है, संकल्पों की भाषा होती है और वह वहाँ कहते होती नहीं है। तो क्या कहते कि इस सूक्ष्म लोक में मृत्यु, दुख या विकारों का भी नाम निशान नहीं होता, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर नहीं है। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो धर्मराजपुरी होती है, जब आत्माओं का हिसाब किताब होता है, यहाँ से पार्ट प्ले करके जाते हैं, वो धर्मराजपुरी भी सूक्ष्म लोक में है। जो इस दुनिया से ऊपर है वो धर्मराजपुरी, सारी ट्रिब्यूनल बैठती है और वहाँ पर सभी आत्माओं का अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो वो सूक्ष्म लोक में धर्मराजपुरी भी है, तो इसलिए हमें इस पुरी को भी याद रखना है। अब इससे भी ऊपर जाएंगे। अब चलते हम तीसरी पुरी में, देवताओं के सूक्ष्म लोक से भी ऊपर। जैसे स्थूल से, स्थूल के बाद सूक्ष्म और सूक्ष्म के बाद अब इससे भी ऊपर क्या है, बहुत ही असीमित, बेहद फैला हुआ तेज। और वो तेज जो है वो है लाल सुनहरे रंग का प्रकाश, जिसे कहते हैं अखंड ज्योति महातत्व अथवा ब्रह्म महातत्व कहते हैं। जैसे कि कहते दुनिया में, वैसे भी समझ अभी तक हम सुनते थे, जैसे भगवान को बुलाते पार ब्रह्म परमेश्वर, यानी परे से परे जो अंश मात्र पार ब्रह्म जो है। जैसे वो कहते नहीं है 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, तो जो ब्रह्म तत्व है वहाँ पर 5 तत्व जो हैं, प्राकृतिक तत्व जैसे क्रमशः पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि और आकाश से भी अति सूक्ष्म है। इसका भी साक्षात्कार जो है दिव्य चक्षु द्वारा ही हो सकता है परम धाम का। और उस परम धाम में जो रहने वाले हैं ज्योतिर्बिंदु रूप त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव और सभी अन्य धर्मों की आत्माएं अपने आत्माओं की अव्यक्त वंशावली में निवास करती हैं।
तो जो भी जितनी भी आत्माएं हैं सब अपने अपने उसमें वहाँ पर निवास करती। तो इस स्थान को क्या कहते हैं? इस स्थान को कहते हैं ब्रह्मलोक। जैसे ब्रह्मलोक, शांति धाम, निर्वाण धाम, ये सारी ये नाम देते हैं। परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, उस लोग मोक्ष धाम अथवा शिवपुरी भी कहा जाता है। इस लोक में ना संकल्प है, ना कर्म है, ना साकारी शरीर है, ना आकारी है। बस आत्मा एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु के स्वरूप में अपने परम पिता परमात्मा के साथ में रहती है। तो वहाँ ना सुख है ना दुख है, बल्कि इन दोनों में से एक न्यारी अवस्था है, जिसे कहते हैं विदेही अवस्था। किसी भी प्रकार का शरीर नहीं है। इस लोक में अपवित्र अथवा कर्म बंधन वाला शरीर नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई शरीर नहीं होता वहाँ पे। यहाँ आत्मा भी अकर्ता है, अभोक्ता है और निर्लिप्त अवस्था में होती है, क्योंकि आत्मा अपने बीज रूप स्थिति में होती है। मन शांत और उसका बीज रूप अवस्था होती है, और उस अवस्था में आत्मा क्या करेगी? तो सृष्टि लीला की अनादि तथा निश्चित योजना के अनुसार जब किसी भी आत्मा का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ होता है, या विधि का विधान होता है, तभी वह नीचे आकर के साकार लोक में अपना आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है और अभिनय करने के लिए इस धरती पर उपस्थित होती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये संसार एक मुसाफिर खाना है, एक दिन सबको घर वापस जाना है। यानी हमारा सबका, हम सब आत्माओं का जो असली घर है वो यहाँ नहीं है। असली घर हमारा परम धाम है, ब्रह्मांड है, जहाँ की हम सभी आत्माएं और हमारा पिता परमात्मा रहते हैं। तो आत्माएं यहाँ पर आती हैं और उपस्थित होती हैं और अपना अभिनय करती हैं। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले करती है। ये दुख अशांति के समय जब लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हम सभी देखते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी भगवान को याद करते, चाहे किसी भी जगह पर कोई भी, तो हमेशा हाथ अथवा मुंह ऊपर की ओर उठाते हैं और कहते हैं ऊपर वाला। और जाने अनजाने ये स्मृति परमात्मा की है, क्योंकि परमात्मा जो है वो रहने वाला वहीं का है और हमारी सुनने वाला है, और हम भी रहने वाले वहाँ के हैं। तो जब कभी कोई ऐसी बात आती है तो हम ऊपर की ओर हाथ उठाते हैं, मुख उठाते हैं, अपनी अरदास करते हैं, भगवान को बुलाते हैं। तो परमात्मा का निवास स्थान होने के कारण वो परम धाम नाम से भी प्रसिद्ध है ब्रह्मांड। यहाँ पर एक भ्रांति को दूर करने की आवश्यकता है कि जैसे कि प्राय लोग जो कहते हैं कि जैसे कहते ब्रह्म को ही भगवान मान लेते हैं, कहते परमात्मा को ही ज्ञान मान बैठे हैं, जो वास्तव में परमात्मा अथवा आत्माओं के रहने का स्थान है। तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म ईश्वर नहीं है, ब्रह्म जो है वो ईश्वर के रहने का स्थान है, ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर है। जिस प्रकार प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं हो सकती, कोई भी चमकने वाली वस्तु जैसे सोना नहीं हो सकती है, उसी प्रकार प्रकाशवान ब्रह्म ज्योति जो कि अविनाशी तत्व है, उसे ज्योति स्वरूप चैतन्य परमात्मा मानना ये बहुत बड़ा भ्रम है। अतः ब्रह्म को परमात्मा मानना एवं क्या है कि जैसे कि परमात्मा मानना स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि समझना, ये समझने वाली आत्माएं जो है ना, तत्व से योग लगाने वाली आत्माएं शक्तिशाली अथवा पावन नहीं बन सकती हैं, और उनको कभी भी तत्व से आत्माओं को शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो ब्रह्म जो है वो एक तत्व है, और उस ब्रह्म में जो रहने वाले हैं वो ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है, नूर है। उनको जब हम याद करेंगे, उनसे योग लगाएंगे, उनके कर्तव्यों को जानेंगे, तब हम आत्माओं को शक्ति मिलेगी और हम सर्वशक्ति संपन्न बनेंगे, और अपने घर को, अपने तीनों धामों को जब पहचान जाएंगे तो परमात्मा के देव बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाएंगे आप। ओम शांति।